Hi everyone, here today someone special with you and she is Priyanka Sharma. I hope already some of you are already known to the name of Priyanka Sharma because in this channel Unify Study she have a different playlist of lots of questions. She uploaded so many videos on AI and after that Maharashtra set. सो आई होप यू ऑलरेडी वॉच दैट. सो इस वीडियो उसके लिए बहुत अच्छा होगा जो हिंदी लर्नर्स है. तो हिंदी में ही प्रियंका अभी तक पढ़ाती थी तो हिंदी में भी उसका सब कुछ है. आज भी वीडियो हिंदी में भी होगा. तो स्पेशल यही है कि प्रियंका का जर्नी स्टार्ट हुआ था जब हम लोग एक साथ पढ़ाई कर रहे थे तब. तो हम लोग फ्रेंड हैं. उसके बाद मेरा तो क्वालिफाई हो गए तो 2018 से स्टार्ट किया. लेकिन आज आपको सीखने के लिए यही मिलेगा कि कैसे मोटिवेट रहना है. ये एक बहुत बड़ा चीज़ है मोटिवेट रहना, क्योंकि बार बार फेलियर के बाद भी कैसे मोटिवेट रहना है और उसके साथ कैसे इम्प्रूव करना है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं पे अटक जाते हैं कि नहीं हो रहा है. एक ही जगह पे एक ही मार्क्स, एक ही जैसा मार्क्स आ रहे, बार बार मॉक टेस्ट में भी आ रहे, सेट में भी आ रहे. बहुत बार फेलियर के बाद भी कैसे सक्सेस लाना है, ये एक बहुत बड़ा चीज है जो आपको प्रियंका से सीखने के लिए मिलेगा. तो आज दो प्रियंका है आपके सामने. तो एक है प्रियंका चैटर्जी और एक है प्रियंका शर्मा. दोनों ही यूनिफाई स्टडी का बहुत बड़ा पार्ट है. तो आप देख लीजिए, आप सुन लीजिए. तो उसका जर्नी कैसे था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे फाइनली अचीव हुआ, सब कुछ कर लेंगे आज. तो चलो स्टार्ट करो. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून. Good afternoon to all of you. मैंने जस्ट 2018 से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी नेट की. ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जब मैं नेट क्वालिफाई हुई हूँ. और इन बिटवीन मैं ओनली 2 टाइम्स मुझे सक्सेस मिली है. दैट मीन्स 2 टाइम्स मैं पास आउट हुई हूँ. उसके पहले मैं मुझे 40% मार्क्स भी नहीं थे. जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे 40% मार्क्स भी नहीं आते थे जो पासिंग के लिए चाहिए होते थे. बट आफ्टर दैट 2019 में मैं पास भी हुई, बट नेट क्वालिफाई नहीं हो पाई. 2020 में जस्ट मेरा 48% था और क्वालिफाई होने के लिए 54% चाहिए था. तभी भी मैं क्वालिफाई नहीं हो पाई. बट दिस टाइम आई गॉट सक्सेस. तो ये आपका कितना अटेम्प्ट है? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. हाँ, तो फिफ्थ अटेम्प्ट तक, और उसके बाद भी उसके पहले भी बहुत सारा सेट का अटेम्प्ट तो है ही. हाँ, कितना सारा? सेट के 2 अटेम्प्ट मैंने दिए थे. हाँ, तो टोटल फाइव फिफ्थ अटेम्प्ट यहाँ पे है नेट का. और उसके बाद भी दो, इसके पहले भी एक सेट अटेम्प्ट था तो जो जिसमें उसको थोड़े मार्क्स पे लिए रह गए. ठीक है ना? यस. हाँ. यस मैम. तो इतना कुछ होने के बाद भी बहुत सारा है कि टू अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट के बाद छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं हो पाएगा, नहीं हो रहा है. तो इसको मोटिवेट रखना, आप कैसे रखें इसको, मोटिवेट कैसे है? मेरे मोटिवेशन के लिए मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी. मेरे मायके की तरफ की और ससुराल की तरफ की दोनों फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. और सबसे बड़ा सपोर्ट आपका है. मैं जब भी डिमोटिवेट होती थी तो मैं आपको डायरेक्ट कॉल कर लेती थी कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है या मॉक टेस्ट में ये दिक्कत हो रही है. तो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए कि जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी तो आप मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी. और बाकी मेरी पूरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट था. हाँ, तो मैं आपकी बेटे को भी देखना चाहती हूँ. एक बार लाओ बेटे को. हाय, व्हाट्स योर नेम? वाओ. तुमका एज कितना है? 4 ईयर. हाँ, पढ़ाई कर रहे हो? यस मैम. मम्मी पढ़ रहे? मम्मी जब पढ़ाई करती थी तुम क्या करते थे? How you manage this? This is a big challenge for all the mothers.
They are not able to manage the life with kids, family, and I think you have also a joint family. Yes, So, ma'am. how you manage that joint family, and then after that, your kids, then पढ़ाई, तो ये सब मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, तो आप कैसे मैनेज किया? मैम एक्चुअली जब मैं स्टडीज करती थी, मेरे एग्जाम के जस्ट 2 मंथ बिफोर मैं मायके जाती थी। 2 मंथ या 1 मंथ बिफोर जैसे भी टाइम मिलता था तो मैं वहाँ स्टडी करती थी। और जब मैं यहाँ पे स्टडी करती थी तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। तो जब मैं लाइब्रेरी में होती थी तो स्वराज घर पे ही रहता था और घर पे ही सब संभालते थे। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि मेरे ससुराल का भी मुझे बहुत सपोर्ट है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो आप लाइब्रेरी में कितने टाइम के लिए जाते थे? जस्ट एग्जाम के पहले, अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें एग्जाम के पहले मैं 2 वीक लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन की थी। और उसमें मैं मोस्ट ऑफ मॉक टेस्ट ही देती थी फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 का एक मॉक टेस्ट और पेपर 2 का एक मॉक टेस्ट जरूरी था। आफ्टर दैट दीज 3 आवर मैं 1 आवर एनालिसिस करती थी और उसके बाद फिर रिवीजन के लिए टाइम निकालती थी। अच्छा, तो आपने मॉक टेस्ट कितना दिया? मैंने मॉक टेस्ट अप्रोक्स 20 to 25 मॉक टेस्ट पेपर 2 के एंड 50 मॉक टेस्ट पेपर 1 के। So 22 to 25 mock test of paper 2 of computer science, that is full length mock test, Yes, and full yes, length ma'am. mock test of paper 1 also 50. Yes, ma'am. Okay. So how you see that, how the improvement means, what was your same score you got or something less than or greater than, जैसे आपको नो मिल मैम, रहा था? जैसे मॉक टेस्ट में देती थी तो स्टार्टिंग में बहुत ही कम मार्क्स आते थे मेरे। बट जैसे जैसे मैंने एनालिसिस किया और मुझे ये समझ में आता था कि कहाँ पे मैं लाइक कर रही हूँ, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टॉपिक को वापस से कवर करके जब मैं मॉक टेस्ट देने लगी तो ऑटोमेटिकली कोर्स स्कोर इम्प्रूव होते गया। वही है कि मुझे पता है कि हमेशा कभी-कभी वो भी डिमोटिवेट हो जाती थी कि एक ही मार्क्स आ रहे, एक ही मार्क्स आ रहे, इम्प्रूव नहीं हो रहा है, कैसे इम्प्रूव करना है? तो मैं भी एक ही बात बोलती थी कि तुम देखो, सेल्फ एनालिसिस करो, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, कहीं तो है जहाँ पे लैगिंग हो रहा है, वो लैगिंग को अगर एक बार इम्प्रूवमेंट हो जाए तो बस। पेपर 1 में कभी कम आता था बहुत टाइम पे, कि पेपर 1 she was not getting good marks. So I was telling like that ki just try to improve mathematical aptitude and reading comprehension, like this area. So that is most important, that you already she is telling that yes, that 50 mock test of paper 1 and 25 mock test of paper 2 with the analysis, because अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा, एक ही जगह पे अटक जाओगे। कि ऐसा होता है कि आई नीड दिस आंसर फ्रॉम प्रियंका शर्मा, so many students are there who are not able to crack only for 2 marks, 6 marks or 10 marks. So what is the suggestion from you for them? मैम जब भी हम अपने पेपर का एनालिसिस करते हैं ना तो हमें खुद ही समझ में आ जाता है कि किसमें मार्क्स कम आ रहे हैं। और एनालिसिस जो हमें करना है वो इंडिविजुअल एनालिसिस करना चाहिए कि हमारे मैथमेटिक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं या पीपल एंड एनवायरनमेंट में हम कम मार्क्स आ रहे हैं या टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा कमजोर है। तो इस तरीके से जब हम एनालिसिस करते हैं तब हम खुद को इम्प्रूव ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, तो मतलब लास्ट एग्जाम में जो लोग 2 मार्क्स के लिए रह गए, मतलब ये तो तुम्हारे साथ भी हुआ था कि 2-3 मार्क्स के यस लिए रह मैम। जाते थे। तो आप कैसे मोटिवेट रखे आपको कि ठीक है, 2 मार्क्स के लिए रह गए, फिर से तैयारी करना है, ये सोचना एक बहुत बड़ा मुश्किल है कि फिर से तैयारी करना है, तो ये कैसे पॉसिबल है? यस मैम। एक्चुअल जब भी रिजल्ट आता था तो एक ये बात रहती थी कि रिजल्ट क्या आएगा। और रिजल्ट के बाद में जब पता चलता था कि नहीं क्लियर हुआ नेट, तो सिर्फ यही सोचती थी कि नेट एनी हाउ क्लियर करना है और नेट क्लियर करने के बाद ही आगे की जर्नी स्टार्ट करनी है। वाओ, ग्रेट। तो जैसे भी है क्लियर तो करना है, नहीं हुआ तो ठीक है, जो पास्ट इज पास्ट, आगे निकालना है तो चलो फिर से स्टार्ट करो, यही है ना? तो आपने यस मैम। शायद अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी लिया था। यस मैम, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मैंने
2019 में लिया था, ओनली 1 मंथ का लिया था फर्स्ट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद फिर मैंने 2020 में भी सब्सक्रिप्शन लिया था और अभी जो 21 का एग्जाम दिया, इसमें मैंने 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया था। और आपने जो मॉक टेस्ट दिया वो अनअकैडमी से ही दिया? यस मैम, मोस्ट ऑफ मॉक टेस्ट अनअकैडमी के थे और जब मेरे अनअकैडमी के सारे मॉक टेस्ट हो गए थे, क्योंकि पेपर 2 में बहुत कम मॉक टेस्ट थे अनअकैडमी में, तो मैंने सॉल्यूशन अड्डा के मॉक टेस्ट परचेज किए थे और उसमें से फिर मैंने मॉक टेस्ट दिए थे। अच्छा, तो बहुत अच्छा है। तो आपका ये पूरा जर्नी में मतलब क्या लगा कि बहुत टफ है एग्जाम क्रैक करना, और ठीक है मतलब कितना टाइम चाहिए कि एक्चुअली पूरा प्रिपरेशन करने के लिए? मैम, यदि डेडिकेटेड प्रिपरेशन पूरा टाइम दे करके यदि प्रिपरेशन करते हैं तो 1 ईयर 2 ईयर सफिशिएंट है। बट यदि टाइम कम मिलता है, कुछ लोग जॉब करते हैं तो उनको भी टाइम कम मिलता है, तो जैसे जैसे टाइम मिलता है और वैसे वैसे प्रिपरेशन करते जाए तो हम खुद को इम्प्रूव करके एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। हम्म, ये तो सही बात है कि टाइम के ऊपर, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कितने टाइम कितना आवर स्टडी करना है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है कि कितना आवर स्टडी करना है। वो तो जैसे हमारा प्रिपरेशन है उसके बेसिस से करना पड़ेगा कि आज शायद आपका कितना पढ़ाई करना है इसके ऊपर। तो कंप्यूटर साइंस के कौन सा सब्जेक्ट में आपने फोकस किया? जैसे स्कोर होने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी था आपका? कंप्यूटर साइंस के लिए डीबीएमएस मेरा अच्छा था। डीबीएमएस, ओएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये मेरा मैंने टोटल कवर किया था। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी नहीं की थी एंड बाकी पूरा एरिया किया था। सीएसए एंड डीएस मैंने थोड़ा कम कवर किया था एंड एआई मैंने पूरा प्रिपेयर किया था। अच्छा, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने पढ़ाई के साथ साथ कभी कभी वीडियोस भी डालते थे और क्वेश्चन भी रेडी करते थे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जैसे आप मेरे साथ करते थे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का तैयारी और उसके साथ वीडियोस डालना, तो ये आपके लिए क्या लगा कि ये टाइम वेस्ट है या बेनिफिशियल है, या आपको कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प हुआ? आपको क्या लगता है कि अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा टीचिंग भी करें, कि जिसका तैयारी कर रहे, जैसे नेट का तैयारी आप कर रहे थे तो नेट क्वालिफाई नहीं हुआ था, फिर भी मैंने बोली थी नहीं चलो वीडियो बना लो तो शायद आपका हेल्प मिलेगा, तो आपको कैसा लगा कि इसमें कुछ फायदा आया? यस मैम, ये बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। एक तो मैंने जो 2016 से लेकर के 2020 तक का जो भी पेपर्स है वो मैंने पूरा रिव्यू किया था कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और इसके अलावा गेट के कुछ क्वेश्चंस भी मैंने देखे थे। तो जब वीडियोस डालने के लिए मैं खुद को प्रिपेयर करती थी, तब मुझे ये समझ में आता था कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अच्छे से आते हैं, बट एट दैट टाइम फिर से मुझे उसे प्रिपेयर करना पड़ता था। तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था कि जो मैंने प्रिपरेशन में इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व किया तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली मुझे। हम्म, और आपको तो मुझे पता है कि आपका फास्ट वीडियो बनाने के लिए मैं शायद आपको 5 to 6 टाइम रिजेक्ट किया था कि नहीं ये यस। ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो। एक बहुत बड़ा पावर है, रियली आई हैव टू अप्रिशिएट दैट शी हैव ए लॉट्स ऑफ पेशेंस, एंड she don't have any ego problem, and she don't have anything, means anytime whenever I am telling her that this is not perfect, and शी इज ऑलवेज टू बी परफेक्ट, कि अब मुझे परफेक्ट होना है, जैसे भी है मुझे परफेक्ट होना है। तो ये एक बहुत बड़ा एटीट्यूड है, मुझे लगता है कि एटीट्यूड के लिए ही आप आज यहाँ पे हो और आप बहुत दूर जाओगे डेफिनेटली, क्योंकि जिसके पास ये एटीट्यूड रहते हैं कि चलो ठीक है, अगर कोई बोल रहा है ये ठीक नहीं है तो उसको ठीक करना सही है, क्योंकि बहुत लोग ये नहीं ले पाते। और सबसे बड़ा है कि एज आई एम नॉट ओनली टीचर, बिकॉज she know him from before that, means we are friend actually, after that I got on an academy and all, but ऐसा कभी भी मैंने देखा नहीं देखा कि उसके साथ कोई ईगो काम कर रहा है और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं मैं बोल रही हूँ क्यों सुनेगा वो मेरा बात, ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत
बोरा कुछ है। लेकिन आपने ये उसने जितना भी टाइम वीडियो बनाए, वीडियो बहुत डेडिकेटेडली बनाए, आप उसका प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अभी भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हिंदी में वीडियो डालेंगे, तो हिंदी का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रियंका शर्मा का ही रहेगा। अभी तो गेनेट क्वालिफाइड भी है, तो आप लोग को शायद बहुत बड़ा हेल्प मिलने वाला है। तो इंग्लिश इज Priyanka Chatterjee will be there for English version and Priyanka Sharma will be there for Hindi version, as she is now free because she has already cracked this exam and she is doing a job in a college also. She already got a job. She is doing there before clearing UGC NET only. She got that job because it is happening कि always I am telling कि बहुत सारा स्टूडेंट है जिसको नेट तो क्वालिफाई कर लिए लेकिन उसके बाद भी जॉब नहीं मिलता है बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच स्पीकिंग पावर। ये टीचिंग पावर भी चाहिए, स्पीकिंग पावर भी चाहिए, पब्लिक कम्युनिकेशन स्किल भी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बुकिश नॉलेज तो मिल गए लेकिन आपको तो टीच करना है। तो आपको अगर टीच करना है तो टीच करने के लिए तो बोलना पड़ेगा, स्टूडेंट के सामने आना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा क्वालिटी है, जो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आपको टीचिंग स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट टीचिंग, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, जो उसके लिए भी बेनिफिशियल हुआ। और आप लोगों को यही है, आज का एग्जाम्पल यही था कि after getting lots of time failure also you how to motivate yourself. She is an example and I am also that. My clear at my fifth attempt, so same thing happened for her also. Fifth attempt she cracked that exam. एक्चुअली हम लोग को टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई का, बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, फैमिली का रेस्पॉन्सिबिलिटीज, किस का रेस्पॉन्सिबिलिटीज उसके बाद करना पड़ता है, तो थोड़ा तो मेहनत एक्स्ट्रा लगता है, टाइम भी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाओगे। इफ वी कैन डू दैट, प्रियंका चैटर्जी, प्रियंका शर्मा कैन डू दैट, देन यू कैन ऑल्सो डू इट, राइट प्रियंका? यस। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हाँ, वो तो सपोर्ट तो मेरा, ये तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सपोर्ट के बाद आपका जो डेडिकेशन है, ये डेडिकेशन देखने के लिए नहीं मिलता। ये आई फ्रैंकली स्पीकिंग दैट this type of dedication is really hats off to your dedication really, and your family support you, that is very great कि फैमिली मेंबर का सपोर्ट भी चाहिए। अच्छा, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन है, फैमिली को कैसे मनाना है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि फैमिली पहले ही सपोर्ट कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो फैमिली को भी थोड़ा बोलना पड़ता है कि हाँ मुझे सपोर्ट करो, तो ये कैसे आपने किया? नो मैम, एक्चुअल मेरे भाभी है, वो भी टीचिंग फील्ड में है, वो भी सीबीएसई स्कूल में पढ़ाते हैं। तो मुझे मैरिज के बाद कुछ करना है, ये बात तो पहले से पता थी कि मुझे भी जॉब करनी है। बट मैं जब एग्जाम देना चाहती थी, कभी भी मेरे हस्बैंड ने मुझे इनकरेज किया कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो यूजीसी नेट के लिए, दैट इज गुड। तब फिर मैंने घर पे सबको ये बात बताई और सभी एग्री थे, इस चीज के लिए प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम करते रहते हैं और फिर फैमिली जब ये देखती है कि नहीं आपका पूरा डेडिकेशन है, तब वो खुद ही सपोर्ट करने लग जाती है। ये चीज मैंने ऑब्जर्व की। यही है कि अगर आप ठीक है तो सब लोग ठीक हो जाएगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा कि आपको देखकर ही उन लोगों को लगेगा कि अरे ये इतना डेडिकेशन दे रहे हैं तो हम लोग को भी कुछ करना चाहिए। कि इफ वी कैन चेंज आवरसेल्फ देन वी कैन चेंज देमसेल्फ आल्सो, राइट? यस। तो यही है। तो और कुछ तुम्हारे पास से कुछ, एनीथिंग स्पेशल यू वांट टू से? नो मैम, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस सक्सेस के पीछे मेरी पूरी फैमिली और आपका बहुत बड़ा सपोर्ट था मुझे। थैंक यू, थैंक यू, एंड यू विल बी सो हैप्पी। यूनिफाई स्टडी में आपको मिलेगा प्रियंका शर्मा का वीडियो, तो आप लोग प्रियंका देखकर कंफ्यूज मत होइए। प्रियंका चैटर्जी विल बी मेक वीडियो ऑन इंग्लिश एंड प्रियंका शर्मा विल मेक वीडियो ऑन हिंदी। So those who are English subscriber, they can watch English video,
एंड जो हिंदी सब्सक्राइबर है, आप सबको हिंदी में वीडियो मिलने वाला है बहुत जल्दी। हम लोग बहुत सारा कंसिस्टेंटली वीडियो डालेंगे, यही प्लान है। देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो आप लोग भी कर सकते हो, है ना? सब यस लोग मैम, यूनिफाइड स्टडी डेफिनेटली। में एक साथ पढ़ाई करो। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप अनअकैडमी पे डेफिनेटली जा सकते हो, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा तो रहते हैं डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन में। तो चलो, दिस इज द स्टोरी ऑफ प्रियंका शर्मा विथ प्रियंका चैटर्जी. So this is the first time when she is coming on camera. Till now she was off camera. So I'm so happy to introduce ourselves with you, and be happy. You can also do it. We can do it, then you can also do it. Chalo, bye bye. So see you again in next video. यस मैम, थैंक यू। Thank you.